अगर आप सभी का आईटीआई एग्जाम में साथियों एक वैकेंसी निकल के आई है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। ठीक है, ये वैकेंसी दो प्रकार की वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें आईटीआई जो फ्रेशर वाले छात्र हैं वो भर पाएंगे और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी भर पाएंगे। दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है, दोनों ही वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो कंडीशन है डियर वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। वो कौन से हैं? देखो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये निकली है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के ही छात्र इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। मैं स्टार्टिंग में आपको अवेयर कर देता हूं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का होता है ना, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के ही छात्र अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विद्युत सहायक के बारे में बात करूंगा, जिसमें भैया 1868 पद हैं। कितने? 1868 पद इस वाली वैकेंसी में है। ध्यान रखना, मैं फिर से क्लियर आप लोग कर देता हूं। ठीक है, अन्य जो है स्टेट के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल यहां पर सिर्फ यदि आप महाराष्ट्र से हो, है ना, यदि आप महाराष्ट्र से राज्य से बिलोंग करते हो तो ही आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे भाई। अगर आप अदर स्टेट के छात्र हो तो आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है ना। बाकी जो है मैं आपको बता देता हूँ इसमें आगे जो प्रक्रिया क्या है, जितने भी महाराष्ट्र के छात्र हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। आवेदन तिथि की अगर मैं बात करूं डियर, तो इसके जो फॉर्म है वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर आप जो है 10 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा फिलहाल। ठीक है, अगर मैं उम्र की बात करूं मेरे भाई, तो उम्र जो सीमा रखी गई है वो रखी गई है भाई इसमें लगभग आपके 18 साल से लेकर के आपकी जो उम्र है वो 38 साल रखी गई है उम्र का क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो छूट है वो भी दी जाएगी। इन्होंने बोला है कि हम छूट देंगे भाई। जनरली जो मिलती है ओबीसी वाले छात्रों को जो छूट मिलती है वो 5 साल की 3 साल की मिलती है। ठीक है ना, और जो एससी एसटी वाले छात्र हैं उनको मिलेगी यहाँ पर कितने साल की? 5 साल की छूट। ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद में पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो महान ट्रांसिस्को जो वैकेंसी है ये, ठीक है, जो सहायक वाली वैकेंसी है ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। देखो इसमें दो प्रकार की वैकेंसी, इसमें सरकारी परमानेंट भी है और एक है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम संविदा बेस बोल सकते हैं। ये जो 1868 पद हैं इसमें जो योग्यता मांगी गई है, सबसे पहले फीस बताता हूँ। ये है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बताऊंगा अभी फिलहाल। इसमें जो फीस रखी गई है वो जनरली जो बाकी जितने भी यहाँ पर छात्र हैं ओबीसी और जनरल वाले छात्र, यानी कि मैं बात करूं जनरल और जो ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है भैया वो रखी गई है 500 रुपए फीस। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर एससी एसटी वाले छात्र हैं उनके लिए रखी गई है यहाँ पर 250 रुपए फीस। ठीक है, और जितने पीडब्ल्यूडी जो फ्री हैंडीक्राफ्ट लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है, इतना आपको ध्यान रखना है। योग्यता की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने योग्यता में सिर्फ यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई मांगा है ओनली, बस। ठीक है, आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, बाकी इसमें और कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है विद्युत सहायक वाली वैकेंसी में। ठीक है ना, आपके पास अगर ये चीजें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया में मेरे भाई इसमें पेपर आपका लिया जाएगा, पेपर में क्या क्या पूछेगा भी बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसमें सैलरी का भी डिस्कस नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि सैलरी हम जो रूल है हमारी कंपनी का, हमारे डिपार्टमेंट का, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सैलरी देंगे। अब वो कितनी सैलरी देते हैं इसके बारे में जानकारी नोटिस में नहीं दी गई है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जैसे संविदा बेस बोल सकते हैं। उसके बाद बाकी बाद में हो सकता है आप परमानेंट भी हो जाओ, वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्धारित होता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको हो गई। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट के बारे में साथियों। जो अगला है इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसकी जो वैकेंसीज में देखो यहाँ पर आपका एक तो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड के आएंगे, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे, जो आपका मैथ है वो आएगा 20 क्वेश्चन, आपकी जो मराठी लैंग्वेज है 20 क्वेश्चन उसके आएंगे। ध्यान रखना, इसमें इस रीजन से चीजें इन्होंने कर रखी है। मराठी लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। मराठी किसके पास है? जो महाराष्ट्र से होगा। ठीक है ना, इस रीजन से क्या कर रहे हैं, अपने ही स्टेट के बच्चों को ले रहे हैं। ठीक है, आपके पास मराठी आना चाहिए और पेपर में ये चीजें आप पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जो अगली वैकेंसीज हैं जो है टेक्नीशियन की। ठीक है, जो टेक्नीशियन की है इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है। जो है मेरी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए देखने में। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आप इसमें एलिजिबल हो। ये है बिल्कुल परमानेंट जॉब, और इसमें जो पद है मेरे भाई वो है यहाँ पर 655। ठीक है ना, कितने हैं? 655 पद हैं। ये बिल्कुल प्योर सरकारी नौकरी है। इसमें
10th प्लस बाकी जो क्राइटेरिया फीस का वो वही है। बाकी जो है थोड़ा सा फीस में थोड़ा सा हेर फेर हो सकती है ऊपर नीचे, क्योंकि जो जनरल ओबीसी के लिए फीस है वो 500 है, जो एससी एसटी उसके लिए 300 है इस वाली वैकेंसीज में। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो क्या रखी गई है, आपके पास इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास देखो 10th प्लस है ना आईटीआई तो होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने अलग अलग पोस्ट में, यदि आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हो। इसमें 655 जो वैकेंसी निकली है महान ट्रांजिस्को में टेक्नीशियन की, प्लस क्या मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस। कौन कौन सी पोस्ट में देखो यहाँ पर गौर से देखना। जो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें 144 पद हैं। जो टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है उसमें 198 पद है। जो टेक्नीशियन सेकंड की पोस्ट है उसमें कितने हैं 313 पद। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस देखो, जो सीनियर टेक्नीशियन में है उसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आप पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से। ठीक है ना, आपने जो मतलब आप पहले कहीं पावर उसमें काम कर रहे हो, बिजली विभाग में पहले से कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो है ना, तो वहां से आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए बोला है। उसके बाद टेक्नीशियन ट्रेड 1 में अगर आपके पास है 4 साल का होना चाहिए, और जो टेक्नीशियन सेकंड है इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से। ठीक है ना, तो ये है इनका दूसरी वाली वैकेंसी में क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी जो सेम प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा, इसमें आपका पेपर लिया जाएगा, वही चीज इसमें पूछी जाएंगी। इसमें आप लोग ये वाले छात्र अप्लाई करोगे। यदि आपके पास इसमें आप क्राइटेरिया फिलअप कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से हो तो ये वाली वैकेंसी में अप्लाई करना। बाकी यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ 10th है, तो आपकी जो विद्युत सहायक की जो पोस्ट है इसमें अप्लाई करना। ये है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, बाकी इसमें परमानेंट भी आप अगर होंगे तो भाई डिपार्टमेंट आपको कर देगा, है ना, जैसे संविदा होती है ये मामला उसका है। ठीक है, बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। कोई भी अगर इस वैकेंसी को लेकर आपका सवाल बनता है तो मेरे को कमेंट करना। अब आप बोलोगे सर ट्रेड कौन सी है, तो मैं पहले बताता हूँ। इसमें केवल इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है ना, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड के छात्र हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि भैया ये बिजली विभाग की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र इसमें केवल और केवल अप्लाई कर पाएंगे। अन्य कोई भी छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही ट्रेड का जो छात्र है वो इसमें अप्लाई करेगा। कौन? सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र। क्लियर हो गया? बाकी जो अगर आपकी अदर ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली विभाग में भाई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को ही लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इसका जो नोटिस है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा ITexam.yt.net पर। ठीक है, IT एग्जाम सर्च कर लेना यूट्यूब में, वहीं पर आपको इसका एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का लिंक है वो मिल जाएगा। नहीं तो महान ट्रांजिस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना, वहां पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर के अप्लाई कर लेना। ठीक है ना, बाकी इसमें यही छात्र अप्लाई करेंगे, अन्य ट्रेड के छात्र और अन्य स्टेट के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी और भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आएंगी, चिंता मत करना, जैसे ही आएंगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसका जो नोटिस है वो पूरा मराठी में है, मराठी मेरे पास नहीं आती, इस रीजन से मैंने जो मेन पॉइंट थे उन्हें आपको बता दिए। बाकी यदि आपके पास मराठी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, हो सकता है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो, लेकिन क्वालिफिकेशन तो यही है। हो सकता है अदर कुछ चीजें हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मराठी मेरे पास नहीं आती, तो आप हो सकता है आपके पास आती हो, आप महाराष्ट्र से हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है डियर, चलिए आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।